हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत के साथ रखें। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ लाइब्रेरी की वीडियो, जहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेकर आई हूँ। बच्चों की, बड़ों की, सबकी लाइब्रेरी है ये। मैं अपने बच्चों को जब ये छोटे थे तब से ही मैं इस लाइब्रेरी में लेकर आ रही हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो इस लाइब्रेरी की वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आती थी। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाइब्रेरी की वीडियो। ये बच्चों की भी है और ये बड़ों की भी है। और यहाँ पर हम लाइब्रेरी में इंटर होते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। कोविड टेस्ट के लिए किट रखी हुई हैं। हम यहाँ पर आकर टेस्ट कर सकते हैं किट लेके, और अपना सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर भी, और घर पे भी कर सकते हैं। इसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। और यहाँ पर टिश्यू रखे हुए हैं, वेट टिश्यू रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। हर तरह की सहूलत इन्होंने दी हुई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब हम आते थे यहाँ पर तो इस किस्म की कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन जब से कोविड आया है तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। बहुत अच्छी पुरसकून लाइब्रेरी है और मैं अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलें आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। और इसके अलावा कुछ हम बात करेंगे बुक्स रीडिंग की, कि बुक्स पढ़नी क्यों ज़रूरी हैं और क्या फ़ायदा है बुक्स रीड करने का, और बुक रीड करने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। मैंने बच्चों को स्टार्ट से ही बुक रीडिंग की आदत डाली हुई है। मैं इनको डेली ही लाइब्रेरी ज़रूर लेकर आती थी, और बच्चे यहाँ पर बैठकर बुक भी रीड करते थे और घर भी लेकर जाते थे बुक्स रीड करने के लिए, जो कि वो रात को सोने से पहले ज़रूर बुक पढ़ते थे। इनकी बहुत स्टार्ट से ही बहुत अच्छी हैबिट बनी हुई थी कि दिन में स्कूल जाते हैं और थोड़ा खेलते हैं और रात को बुक ज़रूर पढ़कर सोते हैं। इनकी बहुत अच्छी हैबिट बनी हुई है और मैं भी बहुत खुश होती हूँ कि किसी और एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दिन में स्कूल जाते हैं और रात में बुक ज़रूर रीड करते हैं। और मैं भी बच्चों के साथ लाइब्रेरी आती हूँ तो यहाँ पर बैठकर बुक पढ़ती हूँ। इतना पुरसकून माहौल होता है कि सच में नींद आने लगती है। बच्चों को इतनी ज़्यादा आदत डाल दी है बुक्स रीडिंग की। जब ये बड़े होंगे तो ज़रूर बुक पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे घर में भी बहुत बुक्स होती थी और हम स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक्स लाकर पढ़ते थे। तो वही आदत मैंने अपने बच्चों में डाली है। मैं सब पेरेंट्स से यही कहूँगी कि बच्चों को बुक्स रीडिंग की आदत स्टार्ट से ही डालें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है उनकी आदत बनाई जाए बुक्स पढ़ने की, क्योंकि जो आजकल का दौर है, मीडिया का दौर है, इसमें बहुत ही मुश्किल से बच्चे बुक्स की साइट पर आते हैं। बच्चों की कोशिश होती है कि मोबाइल पर या लैपटॉप पर ही या नेट से ही कुछ स्टडी कर लें। इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बुक लें, उठाएं और उसको पढ़ें। और उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि आप बुक्स को ख़रीदें। जब बुक ख़रीदते हैं तो हमें इसकी अहमियत का भी पता होता है कि हमारे पैसे लगे हैं और हम बहुत शौक़ से पूरी बुक भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मेरे बच्चों की बुक्स रीडिंग का फ़ायदा ये हुआ कि जब स्कूल में 1 मिलियन वर्ड्स पढ़ने का कंपटीशन हुआ तो मेरी बेटी ने इसमें हिस्सा लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइज़ विन किया और सर्टिफिकेट भी मिले। ये सिर्फ इसलिए ही मुमकिन हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा बुक रीड करती थी। दोनों मेरे बच्चों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बुक्स रीडिंग की आदत है और तकरीबन डेली बुक्स रीड करके सोते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब पेरेंट्स भी अपने बच्चों में बुक्स रीडिंग की आदत डालें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता न्यू जनरेशन में आने वाले वक्तों में आप सबको पता है कि बुक्स रीडिंग की आदत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। और अगर हम नहीं आदत डालेंगे तो ये कम होती जाएगी। आप देखें कि आगे कितना ज़्यादा कंप्यूटराइज दौर आने वाला है। बेहतर है कि हम अपने बच्चों में बुक्स रीडिंग की आदत ज़रूर डालें। तो अब हम बात करते हैं किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी हैं और क्या फ़ायदा होता है। कहते हैं कि बुक्स इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। अच्छी बुक्स ना सिर्फ हमें कामयाबी का रास्ता बताती हैं, बल्कि ये हमें सोचने का नया रास्ता भी बताती हैं। बुक्स जो कि हमारी बेहतरीन दोस्त बन सकती हैं, तो क्यों ना हम अपन बुक्स से दोस्ती कर लें और अपने बच्चों में भी यही आदत डाल दें। और अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत नॉलेज मिलती है।
बुक्स रीडिंग्स की हैबिट ज़रूर बनाएं, डेली बुक पढ़ें और सच में बुक पढ़ने से बहुत नॉलेज मिलती है। डेली बुक्स पढ़ने से मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। जितनी ज़्यादा हम बुक्स पढ़ेंगे, नए अल्फाज, नई कहानियाँ और नई बातें आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाएंगी। तो रीडिंग से दिमाग भी मजबूत होता है। जितनी ज़्यादा बुक रीड करेंगे उतना ही ये आपके दिमाग को भी खोलेगी और इंसान का दिमाग पहले से बेहतर और फिर बेहतरीन होता जाता है, क्योंकि हर दिन कुछ नया पढ़ने से इंसान कुछ नया सीखता है और दिमाग को भी कुछ नया करने को मिलता है। जो जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अल्फाज आपकी नज़र से गुजरेंगे और आपके पास अल्फाजों का अच्छा ज़ख़ीरा इकट्ठा होता जाएगा और उस अल्फाजों के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। और इसके अलावा बुक्स पढ़ने से हमारी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, नॉलेज भी ज़्यादा होती है। नई और अच्छी बुक्स पढ़ें और अच्छी बुक्स पढ़ने से बहुत रिलैक्स फील करते हैं। बुक्स रीडिंग आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपका सारा ध्यान जो है वो बुक्स की तरफ चला जाएगा और कोई भी बात, कोई भी टेंशन वाली बात होगी जहन में तो वो नहीं आएगी। आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और अगर आप रूटीन से किताब पढ़ते हैं तो आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं। बुक्स रीडिंग को हमें हॉबी की तरह लेना चाहिए। दिन में कभी भी टाइम मिले बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो इंसान बुक्स पढ़ता रहता है उसका जो नॉलेज है वो हमेशा बेहतर होता रहता है और जब आपके पास नॉलेज ज़्यादा होता है तो आप किसी से भी किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और जो आपका ओपिनियन है वो भी मैटर करता है और न्यू आइडियाज़ आते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चलती हैं। और अगर पॉजिटिव बुक हम पढ़ते हैं तो इंसान की सोच भी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और आजकल बुक्स पढ़ने का रुझान बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि अच्छी बुक्स पढ़ने से इंसान की सोच भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उससे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और ये इन्फॉर्मेशन होती है ज़िंदगी में कभी ना कभी हमारे काम आती है। तो एंड में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपना टाइम ऐसे ही ज़ाया ना करें, ख़ुद भी बुक्स पढ़ें और बच्चों को भी बुक्स पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। तो मैं आप सबके साथ ये चंद बातें शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा चले मेरे पास जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ज़रूर आप अपने बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत डालें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलें, अब मैं आपको पूरी लाइब्रेरी का विज़िट करवाती हूँ।